जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक चैप्टर से लिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द कोर। कोर को क्रोड कहते हैं हिंदी में, क्रोड ऑफ द ट्रांसफार्मर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वह किसका बना होता है। ठीक, दिया यहाँ पर निकेल, कॉपर, स्टेनलेस स्टील और सॉफ्ट आयरन। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। और सॉफ्ट आयरन क्या होता है? ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक, सॉफ्ट आयरन जो होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट का बना होता है, मैग्नेट। ठीक, सात। अगर आपको यहाँ पर सात न लिखकर अगर यहाँ पर दे दे स्टील कर दे तो वो परमानेंट होता है। परमानेंट जो मैग्नेट बनाया जाता है वो स्टील या फौलाद कर सकते हैं, उसका बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। समझ में? सॉफ्ट आयरन कैसा मैग्नेट है? वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मुक्त रूप से लटका चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। इस अब देखिए जियोग्राफिकल मेरिडियन कहिए या तो एक्सिस कहा जाता है। ठीक, जैसे यहां पर देखिए ये क्या है? ये आपका जियोग्राफिकल, इसी को बोलते हैं जी एम, जियोग्राफी। एक्सिस को मेरिडियन भी कहा जाता है, समझ में कि नहीं? मेरिडियन या मोतर। ठीक, तो जीएम कहा जाता है। अब जो चुंबक होता है, क्या पृथ्वी हमारा एकदम एकदम स्ट्रेट तो है नहीं, वह 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ है। तो यहां से ऑलरेडी आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि चुंबकीय सुई जो पृथ्वी का चुंबक होता है। अब देखिए यहां से ध्यान से, जो पृथ्वी का चुंबक होता है यहां से यहां तक, वो नीचे क्या नॉर्थ रहता है, ऊपर साउथ रहता है। ठीक, ये नॉर्थ रहता है इसका, ये पृथ्वी का साउथ होता है। समझ में कि नहीं? ये क्या है? ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है। ये चुंबक का क्या है? ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, मेरिडियन या तो एक्सिस कहा जाता है या मोतर या अक्ष कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यही पूछा है कि यहाँ पर चुंबकीय और इसके बीच का जो कोण होता है, यही कोण पूछा हुआ है। ठीक, इसके बीच का कोण होता है, ये होता है 18 डिग्री। ठीक, और लेकिन आपको अगर 17 डिग्री दे दे, पहले 17 डिग्री था लेकिन अब धीरे धीरे कोण बढ़ रहा है। ठीक, तो 18 डिग्री भी ऑप्शन सही है। तो अगर ऑप्शन में आपको 18 डिग्री रहे तो भी सही है, अगर 17 डिग्री दे दिया जाए तो भी सही है। दोनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये देखना है कि 17 डिग्री दिया तो 17 डिग्री आप उसको ऑप्शन को मारेंगे, 18 दिया तो 18, लेकिन 16 आप कभी नहीं मारेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक, पहले क्या था? 17 था, 17 चला, लेकिन धीरे धीरे वो बेंड हो रहा है तो उसका कोण क्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें 18 डिग्री हो गया। ठीक, इसके बाद और वो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, एक 18 भी देगा तो भी सही है और 17 डिग्री देगा तो भी सही है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने ऑब्जर्व किया था? ठीक, अवलोकित किया था, इसे ऑब्जर्व कहते हैं, किया था। तो इसमें ऑप्शन में आपका हेनरी है। अब हेनरी का जो हेनरी मात्रक भी, क्या हेनरी वैज्ञानिक भी है और हेनरी मात्रक भी होता है किसका? इंडक्शन का। ठीक, एक वैज्ञानिक भी है और मात्रक भी होता है इंडक्टेंस का। ठीक, और उसके बाद ओरेस्टेड दिया है, फैराडे दिया है और बोल्ट दिया है। समझ में नहीं? तो अब देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, फैराडे दिया है। ठीक, फैराडे ने कहा था कि यदि हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए, माने करंट मिल जाए, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट या करंट की दो करंट मिल जाए तो हम मैग्नेट बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये कौन कहा था? ठीक, ये ओरेस्टेड ने कहा था।
ठीक, ओरेस्टेड ने कहा। ओरेस्टेड क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है, समझा नहीं? तो वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि हमें यदि विद्युत धारा मिल जाए या तो धारा मिल जाए तो हम, या तो विद्युत मिल जाए तो हम चुंबक आसान से बना लेंगे उसमें प्रवाहित करके, समझा नहीं? लेकिन जो फैराडे ने कहा था कि अगर आप हमें मैग्नेट दे देंगे तो हम करंट बना देंगे, माने धारा उत्पन्न कर देंगे, समझा? धारा उत्पन्न कर देंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था कि ये फैराडे ने कहा था, समझा नहीं? फैराडे, ठीक, फैराडे लिखा जाता है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछे कि किसने कहा था कि मैग्नेट अगर मिल जाए तो हम धारा बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, वो फैराडे ने कहा था। ठीक, अगर कहे कि करंट मिल जाए या धारा मिल जाए, विद्युत मिल जाए तो हम मैग्नेट बना सकते हैं, वो ओरेस्टेड ने कहा था। तो ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पूछा क्या हुआ है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक, तो वो ओरेस्टेड हुआ। ठीक, यहां पर अगर लिख देता आपका धार, यहां पर अगर लिख देता मैग्नेट तो आपका फैराडे हो जाता। ठीक, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए एकदम आराम से आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और क्वेश्चन आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, यहां पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। समझा? डीमैग्नेटाइज कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे चुंबक है तो हम चुंबक को क्या कर दें कि उसकी चुंबकीय गुण खत्म हो जाए। ठीक, उसी को बोल रहा है डीमैग्नेटाइज, समझ? चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, उसी को विचुंबकीय कहते हैं सर। तो अब कैसे होगा? जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट में हम खूब हथौड़े से मारे, ठीक, हथौड़े से मारे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी जो चुंबकत्व गुण है वो खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब हथौड़े से पीटेंगे, उसी को बोला है कि हिटिंग विथ हैमर, हैमर, हथौड़े से पीटने पर इसकी चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक, दूसरा है पहला। और दूसरा क्या है कि अगर ये चुंबक को अगर हम हीट दे देते हैं, हीट माने गर्म कर देते हैं, तो भी इसका जो है चुंबकत्व गुण खत्म हो जाएगा, उसमें अट्रैक्शन करने की कोई प्रॉपर्टीज नहीं रह जाएगी चुंबक में। ठीक, हीट कर देने पर, जैसे आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप मैग्नेट लीजिए, किसी बर्नर पर, गैस चूल्हे पर किसी जगह उसको हीट करिए, उसके बाद किसी लोहे को उसके पास ले जाइए, उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, या तो उसे पीटते रहिए कंटिन्यू 5-10 मिनट तो पीटते रहिए, पीटते पीटते धीरे 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 खत्म होते एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो गुण रहेगा वो खत्म हो जाएगा, वो अट्रैक्शन नहीं करेगा। उसी को यहाँ पूछा है कि अगर चुंबक है तो उसे डीमैग्नेटाइज कैसे हम कर सकते हैं? तो वह आपका हीटिंग विथ द हैमर और हीट के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक, और बोथ, यहाँ पर ऑप्शन आपका बोथ हो जाएगा। ठीक, एक चीज देखिए, यहाँ हीटिंग लिखा है, ये पीटना को हीटिंग बोला जाता है, तो यहाँ पर हीट है जिसे उष्मा कहा जाता है, समझा कि नहीं? ठीक, ऐसा नहीं कि हीटिंग हीट लिखा है तो वही सेम है, स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज द थर्ड पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक, कि मैग्नेट का जो थर्ड पोल होता है उसको हम क्या कहते हैं? सपोज दैट एक आपका होरिजेंटल है, एक आपका होरिजेंटल एक्सिस है, मैग्नेट का एक्सिस होरिजेंटल, एक वर्टिकल है। ठीक, समझना, एक वर्टिकल है। ठीक, तो इसी से जो आप एक तीसरा निकलता है, इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पोल कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं? जैसे आप वेक्टर में पढ़े होंगे, एक वेक्टर में देखे होंगे कि यहां पर वेक्टर एक यहां पर गया, ठीक, और यहां पर जो होता है ये रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ भी बोलते थे, ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं? जब हम वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाए थे उसमें भी था। अब जहां पर दो बल भी कार्य करता है इस प्रकार से, जो फ्रैक्शन चैप्टर में देखिए समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर तो आपका पोल के हिसाब से ना, मैग्नेटिक पोल के हिसाब से यहाँ पर जो रिजल्टेंट पोल कहा जाता है, लेकिन कंसेप्ट वही है। जब उसमें कोई यहाँ पर रखा जाता था, ये आपका प्लेन है, तो यहाँ पर एक फोर्स ऊपर हो जाता है जिसे आर दिखाते थे। ठीक, और उसके बाद यहाँ से ठीक एक इधर बल लगता है, और जो इसके बीच में कार्य करता है इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। जहां दो बल कार्य करता है वहां तीसरा बल भी
कार्य एक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार से एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, ठीक। तो इसके जो बीच में पोल रहेगा, एक पोल एक्स एक्सिस है, दूसरा पोल वाई एक्सिस है, जो तीसरा पोल होगा उसे हम रिजल्टेंट पोल कहते हैं, ठीक। रिजल्टेंट पोल कहा जाता है। एक्स्ट्रा पोल नहीं कहेंगे, समझ में, और फॉल्टी पोल नहीं कहेंगे, जिसे दोषपूर्ण कहा जाता है, ये भी नहीं कहेंगे, ठीक। आपका ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी का चुंबक होता है, पृथ्वी का जो चुंबक होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। अब एक चीज देखिए यहां पर, आप देखिए मेन कंसेप्ट समझिए। अगर आप एक सिंपल मैग्नेट लेते हैं पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के ऊपर से ऐसे आप हैंग कर देते हैं, ठीक, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक। ये क्या कहा, एक फ्रीली चुंबक के लिए कहा गया, लेकिन ये कहा, इसमें क्या पूछा है आपका अर्थ, यहां पर देखिए अर्थ पूछा है, पृथ्वी का चुंबक पूछा है, उसका दिशा क्या होता है। ये आपका क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक, जिसे भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, या तो भौगोलिक अक्ष कहा जाता है, ठीक। जियोग्राफिकल, जिसे हम जीएम से जानते हैं, उसका नॉर्थ साउथ हम सपोज है, ये काल्पनिक होता है, समझ में नहीं। और जो पृथ्वी का मैग्नेट होता है वो इस प्रकार से होता है, समझ में। अब नीचे जो होता है वो नॉर्थ होता है, ऊपर जो है साउथ होता है, समझ नहीं। तो पृथ्वी का जो चुंबक होता है और इसी को जो बीच वाला लाइन होता है, इसी को हम जो चुंबकीय नीरज कहते हैं, नीरज कहा जाता है, समझा नहीं। इसी को मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहा जाता है, समझा, मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है, ठीक। इसकी दिशा जो होती है वह साउथ पोल से नॉर्थ होता है, ठीक। ये आप ध्यान देंगे तो ये न साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगा, ठीक। ये किसका पूछा है, पृथ्वी का पूछा है। आप समझ में आया किसका। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए मैग्नेट का हैंग करने पर क्या डायरेक्शन होगा, वो नॉर्थ साउथ होगा, लेकिन आपका पृथ्वी का यहां पूछा है तो पृथ्वी का मैग्नेट जो है साउथ से नॉर्थ होगा, समझ में नहीं, ठीक। इसको कंसेप्ट आप समझ जाइए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, ठीक। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है। क्यूरी ताप पहले समझिए। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर वो वस्तु अपनी चुंबकत्व के गुण खो देता है, ठीक। उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। उसके नीचे ताप में रहता है तो उसके चुंबकीय गुण पाया जाता है। जैसे लोहा है, ठीक। आयरन यहां पूछा, आयरन का होता है 700, अगर 50 भी दे दे तो भी सही है डिग्री सेल्सियस, या तो आपको 780 दिया है तो भी डिग्री सेल्सियस सही है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इसको यहां से 750 या 780 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम हीट करते हैं, ठीक, तब तो ये इसके चुंबकीय गुण पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा ये इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा, समझ में नहीं। इसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। उसी को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है, जिस ताप के ऊपर अपना चुंबकत्व खो बैठता है, मतलब चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, उसी को क्यूरी ताप कहते हैं। उसके नीचे ताप में पाया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि आप 100, 200, 300, 400, 500, 700, 780 तक ले जाएंगे तो उस लोहे में चुंबकत्व तो पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा, गुण पाया जाएगा, आकर्षक करने क्षमता पाया जाएगा, लेकिन इससे ऊपर होगा तो चुंबकत्व तो खो बैठता है, समझा कि नहीं। तो ये क्या लोहे का क्यूरी ताप पूछा है। अगर यहां पर आपको 750 दे दे तो भी आपका सही है, ठीक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विषुवत रेखा, जिसे विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। ये पूछा है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, इसे इक्वेटर कहा जाता है, ठीक। इक्वेटर कहा जाता है कि नति कोण का मान कितना होता है, तो आपका 0 डिग्री होता है। नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक। आप देखिए यहां पर जैसे ये हैंग, ये इस प्रकार से बना देते हैं, ये निकिल इसका है, ठीक। ठीक, यहां से ये चुंबक है, और यहां से ये क्या क्षैतिज है, इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है,
हॉरिजेंटल किसका हॉरिजेंटल है? ये चुंबक का हॉरिजेंटल है, जिसे जिसे चुंबक का हॉरिजेंटल है, जिसे मैग्नेटिक यामोत्तर कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर भी कहा जाता है। इसे हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। किसका? ये चुंबक का है। समझ में नहीं? ये निडिल है, ठीक। यहां से अब इसके आगे इसके आगे बनता है। अब देखिए यहां से जब हैंग किए हैं तो ये क्षैतिज दिशा से, क्षैतिज और इस निडिल के बीच में जो ये कोण बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। ये अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है, तो वो 0 डिग्री होता है, ठीक। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक। तो ये क्या है? इसी के पैरेलल ही बनता है, ठीक। इसी के ऊपर ही बनता है, 0 डिग्री बनता है। अगर आपसे पोल पर पूछे, माने पृथ्वी के पोल पर नति कोण का मान क्या होता है, ठीक। नति कोण का मान क्या होगा? तो वो होगा 90 डिग्री, ठीक। वो 90 डिग्री एंगल ऑफ डीप कहा जाता है, ठीक। नति कोण को एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो वो 90 डिग्री कौन सा होगा? अर्थ। अगर पूछे कि पृथ्वी के पोल पर नति कोण का मान कितना होगा, तो वो 90 डिग्री होगा अर्थ पोल पर, अर्थ पोल पर। यहां 2 क्वेश्चन बनता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा विषुवत रेखा पर, ये क्या है? आपका चुंबक का नति चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं, या तो मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है। इस वाले रेखा को मैग्नेटिक इक्वेटर भी बोलते हैं। समझ में नहीं? ठीक। ये चुंबक का मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। ये 0 डिग्री यहां पर बनता है। और जब पृथ्वी के पोल पूछे तो वहां पर 90 डिग्री बनता है, उसमें वो वर्टिकल हो जाता है। समझ में? जब वर्टिकल रहेगा तो 90 डिग्री पर स्टे करता है। सिर्फ समझ में आ गया? तो यहां पर आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाइन ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसे होती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से जाता है, ठीक। इस प्रकार से इधर से, ठीक, इधर से इधर आता है, ठीक। अंदर इधर जाता है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि क्या एक दूसरे के क्या पैरेलल है। वही पूछा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होती है? तो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक। कन्वर्जेंस नहीं होता है। डाइवर्जेंस माने फैलना नहीं होता है, ठीक। ये कन्वर्जेंस माने एक सिकोड़ना, ये भी नहीं, जिसे अपसारी अभिसारी कहा जाता है हिंदी में। समझ में नहीं? तो कन्वर्जेंस नहीं होगा, डाइवर्जेंस नहीं होगा, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक। एक अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए ये आपको याद करने वाली चीज है, ठीक। ये फिक्स रहता है। तो एक डोमेन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 10 टू द पावर 18 से लेकर 18 से लेकर 10 टू द पावर 21 होता है। समझ में नहीं? ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। ये आपको याद होना चाहिए। समझ में नहीं? ठीक ठीक। 10 टू दी पावर 18 से 10 टू दी पावर 21 होता है, ठीक। क्या होता है? एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10 टू दी पावर 18 से लेकर 10 टू दी पावर 21 होता है।